क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक विलुप्त हो चुके वूली मैमथ को वापस लाने की कगार पर हैं? यह विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी क्रांति है जो प्रकृति के नियमों को बदल सकती है। अरे वाह, यह तो बेहद रोचक है। मैंने सुना है कि इसके लिए डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता जा रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन पहले यह समझते हैं कि विलुप्ति क्या है। धरती पर अब तक 5 बड़ी विलुप्तियां हो चुकी हैं, जिनमें सबसे मशहूर 6 करोड़ साल पहले डायनासोर की सराबा की विलुप्ति का किस्सा आया था। और अब हम 6वीं विलुप्ति से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से मानव निर्मित है। हर साल लगभग 150 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने डी एक्सटिंक्शन तकनीक विकसित की है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं: सिलेक्टिव ब्रीडिंग, क्लोनिंग और क्रिस्पर जैसी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या इन तकनीकों से वाकई विलुप्त जीवों को वापस लाया जा सकता है मते? देखिए, कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की कंपनी आरएनए पर काम कर रही है। वे एशियाई हाथी के डीएनए में मैमथ के जीन्स डालकर एक नया आर्कटिक हाथी बना रहे हैं। यह प्रोजेक्ट $60 मिलियन का है। वाह, यह तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन इससे पर्यावरण को क्या फायदा होगा? देखिए, ये आर्कटिक हाथी टुंड्रा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वे पेड़ों को गिराकर घास के मैदानों को बढ़ावा देंगे, जो कार्बन को जमीन में स्टोर करने में मदद करेगा। साथ ही परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से भी रोकेंगे। ओह, तो यह सिर्फ एक जीव को वापस लाने की बात नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन डायनासोर को वापस लाना सभी असंभव है, क्योंकि डीएनए की आयु अधिकतम 10 लाख साल तक ही होती है और डायनासोर 6 करोड़ 60 लाख साल पहले विलुप्त हो गए थे। तो जुरासिक पार्क जैसी फिल्में अभी कल्पना ही रहेंगी। लेकिन क्या इस तकनीक से कोई नुकसान भी हो सकता है पाथे? यह एक वैध चिंता है। हमें नहीं पता कि ये जीव आधुनिक वातावरण में कैसे व्यवहार करेंगे। साथ ही इस तकनीक की लागत भी बहुत ज्यादा है। एक जीव को वापस लाने में करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। और शायद इन पैसों का इस्तेमाल मौजूदा प्रजातियों को बचाने में किया जा सकता है। सही कहा। लेकिन इस तकनीक से हमें यह भी समझ में आएगा कि कैसे विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह ज्ञान भविष्य में जैव विविधता को बचाने में मदद कर सकता है। तो आप मानते हैं कि इस तकनीक को आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक का दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल सही कहा। शायद यही वक्त है जब हमें विज्ञान और नैतिकता के बीच सही संतुलन खोजना होगा। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। विज्ञान की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपनी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और संतुलित पृथ्वी बनानी होगी।